हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है ओवरहेड एक्सपेंसेस से के ऊपर रिलेटेड। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हम कुछ आर्टिकल ख़रीदते हैं, उसके ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करते हैं उसके रिपेयर वर्क के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मेरा जो आज का क्वेश्चन है, जो मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम है, वो कुछ इस टाइप की है। अशोक बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंड ₹110 ऑन इट्स रिपेयर्स। ठीक है, उसने एक आर्टिकल ख़रीदा और उसने इतने रुपीज़ स्पेंड करे उसके रिपेयर में। ठीक है, तो जो ये रिपेयर में स्पेंड करा है वो क्या है? ओवरहेड चार्जेस है। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें सीपी नहीं पता है अपने आर्टिकल की, तो हमने आर्टिकल की सीपी को ₹X मान लेना है और जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो ₹110 है। तो जो टोटल सीपी आएगी, जो टोटल उसने खर्चा करा वो कितना है? ₹X प्लस 110 का। तो ये टोटल सीपी आ गई है किसकी? अशोक के लिए। तो हमें बताना है इसने जब भूषण को बेचा तो उसने कितने का बेचा। ठीक है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + p/100 CP। तो हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं। 1 + 20/100 CP है यहाँ पे x + 110। ठीक है, अब ये हमने बहुत बार कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मीन्स 1 होता है, तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मीन्स 1 × 100 100, तो 100 + 20। ठीक है, हमने क्या करा? 1 से मल्टीप्लाई करा 100 को। अगर यहाँ पे सपोज 2 होता तो हम 2 × 100 कर रहे होते। अपॉन में जब भी 1 होगा वो उस टाइप का केस है, शॉर्टकट करने के लिए। ठीक है, तो ये कितना दे देगा हमें? 120/100 × x + 110। अब हम लोग जितनी कटिंग कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कुछ इस टाइप का मिला ये। तो जो एस पी आई हम मान लिए वो कितनी आई? 6/5 x + 110। ठीक है, मतलब कि जो अशोक ने बेचा वो इतने का बेचा है। ठीक है, एस पी ये किसके लिए? एस पी फॉर अशोक। रुपीस उसने इतने का ये सामान बेचा है, लेकिन किसको बेचा है? उसने बेचा है भूषण को। तो इसका मतलब कि जो ये एस पी अशोक के लिए रही है वो सी पी किसके लिए हो गई है? भूषण के लिए। सी पी फॉर भूषण। जितने का उसने बेचा उतने का उसने खरीदा है, तो ये सी पी है भूषण के लिए। उसने इतनी प्राइस में इस सामान को खरीदा है। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या करा? उसने आगे उसको बेच दिया चरण को 10% के लॉस में। अब भूषण ने भी अपने पास नहीं रखा उस ऑब्जेक्ट उस आर्टिकल को, उसने आगे बेचा है उसको 10% के लॉस में चरण को। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एसपी, कितने का बेचा भूषण ने। ठीक है, तो एसपी का फॉर्मूला वही सेम अप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन इस बार ये लॉस है तो इस बार माइनस का साइन आ जाएगा। 10% का लॉस है तो 10/100, और यहाँ ब्रैकेट में जो सीपी हमने भूषण की लिखी है मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं इसे यहाँ पे, x + 110। ठीक है, अब मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मीन्स 1 लिखा है तो हम डायरेक्टली 1 × 100 करेंगे। तो 1 × 100 करते तो 100 100 - 10 90/100। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 6/5 x + 110। इसको सॉल्व करते हैं जितना कर सकते हैं। 2 के टेबल से 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये हमें मिला 27/25 x + 110। अब ये एस पी है किसके लिए? भूषण के लिए। ठीक है, एस पी फॉर भूषण। इसने ये किसको बेचा था? इसने बेचा था चरण को। तो ये किसके लिए? ये सीपी है चरण के लिए। ठीक है, जो एसपी है भूषण के लिए वही चीज़ सीपी है फॉर चरण, क्योंकि चरण ने ये खरीदा है। अब हमसे बोला गया है कि चरण सोल्ड इट फॉर ₹1188 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब चरण ने भी इसे आगे बेच दिया कितने का इस बारी, लेकिन हमें एसपी पता है कि उसने कितने का बेचा है? 1188 का बेचा है 10% के प्रॉफिट में। ठीक है, हमें क्या पता है? जो एसपी है, एसपी फॉर चरण है, वो कितना है? ₹1188। ठीक है, जब उसने इतने का बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का? 10% का। ठीक है, तो हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला फिर से। तो एस पी इज इक्वल्स टू 1 + 10/100
एंड यहाँ पे सी पी, तो सी पी कितनी थी चरण के लिए, सी पी थी चरण के लिए 27/25 x प्लस 110। ठीक है, एस पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1188। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा, 100 ऊपर दे देगा, 1 इंटू 100 100 होता है क्योंकि, तो 100 प्लस 10 110। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये x वाली टर्म को हम लोग एक साथ छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 1188 मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद 25 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड विद 27 इज इक्वल्स टू x प्लस 110। ठीक है, कटिंग करते हैं, जितनी कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया 11 की टेबल से ये कटेगा ये। ठीक है, अब 3 के टेबल से काटते हैं इसको, 9 की टेबल से काटते हैं। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 4 जा 12। तो क्या बच गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 110। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 इज इक्वल्स टू x प्लस 110। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का। तो इसको फाइनली सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, ₹890। तो इसी के साथ मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम समाप्त होती है। किसी को अगर किसी भी टॉपिक में इशू हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।